हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईटी कॉलेज। आज के लेक्चर में हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, रेलवे इंजीनियरिंग का यूनिट 2.3 पढ़ेंगे। यूनिट 2.2 तक पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज यूनिट 2.3 स्टार्ट करेंगे। रेलवे ट्रैक ज्योमेट्रिक्स का डिज़ाइन जो भी हमारे सिलेबस में है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है कोनिंग ऑफ व्हील। कोनिंग ऑफ व्हील क्या है? जब ट्रेन का जो व्हील होता है उसको हम कोनिकल शेप प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि ट्रेन का जो व्हील होगा उसको हम कोनिकल शेप में क्यों देते हैं? ये हमारा ट्रेन का व्हील है। ये जो आपको फिगर में दिख रहा है ये हमारा ट्रेन का व्हील है। ये इसका शेप कैसा है? इसका शेप जो है कोनिकल शेप है। कोनिकल शेप हम प्रोवाइड क्यों करते हैं? जो व्हील है हमारा उस कोनिकल शेप देने का कारण क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेट ट्रैक होगा, जब हमारा ट्रैक जो होगा वो स्ट्रेट होगा। सबसे पहले बताते हैं कोनिंग का मतलब क्या है। कोनिंग का मतलब ये है कि इनर पोर्शन के तरफ, रेल का जो इनर पोर्शन होगा वहाँ पर हम व्हील के साइज यानी व्हील के डायमीटर को बढ़ा देते हैं। ये वाला पोर्शन को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे 1:20 स्लोप में बाहर की तरफ इसका जो डायमीटर होता है वो कम करते जाते हैं। तो इनर पोर्शन में डायमीटर ज़्यादा होगा और आउटर पोर्शन में डायमीटर 1:20 1:20 के स्लोप से कम करते जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि जब हम 20 यूनिट हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो 1 यूनिट वर्टिकल बढ़ता है। इसको कहते हैं स्लोप। यहाँ पे जो हमारा स्लोप मेंटेन होगा व्हील के अंदर वो होगा 1:20। तो कोनिंग ऑफ व्हील का डेफिनेशन पढ़ देते हैं। द सरफेस ऑफ व्हील आर मेड इन कोन शेप at an inclination of 1:20 and the same slope is provided in the rails। और यही स्लोप किसमें मेंटेन हमको करना है? रेल के अंदर करना है। जितना स्लोप हम व्हील में देंगे वही स्लोप हमको रेल के अंदर मेंटेन करना है। रेल के अंदर यानी कि हम रेल के अंदर सेम स्लोप कैसे प्रोवाइड करेंगे? हम रेल को सेम स्लोप प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि स्लीपर को 1:20 एंगल पे क्या कर देते हैं? टिल्ट कर देते हैं। स्लीपर का जो डिज़ाइन होता है हमारा वो 1:20 के स्लोप से डिज़ाइन करते हैं। जहाँ पे रेल हमारा स्लीपर के ऊपर बैठता है इस पोर्शन में, यहाँ पे स्लीपर को 1:20 स्लोप मेंटेन करते हैं यहाँ पर, ताकि इस पोर्शन पर जब हम रेल दें तो क्या होगा, इससे रेल थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। तो जो हम ट्रैक देखते हैं वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि जो रेल है हमारा वो अंदर की तरफ हल्का सा टिल्टेड होता है। इसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि टिल्टिंग ऑफ रेल क्या है। टिल्टिंग ऑफ रेल स्लीपर के हेल्प से कैसे प्रोवाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कोनिंग ऑफ व्हील का कॉन्सेप्ट क्या है? जो ट्रेड ऑफ द व्हील आर फ्लैट व्हेन देयर विल बी मूवमेंट। जो व्हील का जो ट्रेड होगा, अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है? फ्लैट होता है। तो उससे क्या होगा, जब ट्रेन हमारा आगे जाएगा तो उससे रेल का जो इनर पोर्शन में है उसको वियर एंड टियर होने का चांस ज़्यादा होता है। If the tread of the wheel are flat, then there will be movement between wheel and rail, due to which vehicle would not maintain in central position।
ड्यू टू विच देयर विल बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड. टू अवॉइड दैट कोनिंग ऑफ व्हील शुड बी डन. तो जब हमारा व्हील कोनिकल शेप में नहीं होगा, उससे क्या होता है कि जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेल पर, वो सही से नहीं हो पाता है. इसलिए उस लोड के डिस्ट्रीब्यूशन को सही करने के लिए हम कोनिंग ऑफ व्हील प्रोवाइड करते हैं. स्ट्रेट, अगर हमारा ट्रैक जो है स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट ट्रैक पर ये कैसे काम करता है, स्ट्रेट ट्रैक पर कैसे काम करेगा. फॉर अ स्मूथ राइडिंग ट्रैक इट शुड नॉट टचेस द फ्लैंज फॉर दैट ट्रैक. अगर हमको ट्रेन को स्मूथ राइडिंग कराना है रेल पर, तो जो व्हील का जो फ्लैंज पोर्शन है वो रेल को टच नहीं करना चाहिए. ये वाला जो पोर्शन है वो रेल को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन हमको दिख रहा है वो थोड़ा सा इसका डायमीटर ज़्यादा है. तो ये जो फ्लैंज हम करते हैं, फ्लैंज जो ये हमारा फ्लैंज पोर्शन है, ये स्मूथ राइडिंग के लिए रेल को टच नहीं करना चाहिए. इसलिए यहाँ इसके बीच में लगभग 1 सेंटीमीटर का हम गैप देते हैं, 1 सेंटीमीटर का गैप देते हैं, ताकि रेल जो है, रेल के ऊपर हमारा ट्रेन स्मूथली रन कर जाए. अब कोनिंग ऑफ व्हील का दूसरा फायदा क्या है. कोनिंग ऑफ व्हील का दूसरा फायदा ये है कि हम देखते हैं कर्व ट्रैक पे. ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये कैसा ट्रैक है, ये फिगर में कैसा ट्रैक हमको दिखाया है, कर्व ट्रैक. ये कर्व ट्रैक पे क्या होता है, कोई भी कर्व ट्रैक पे जो व्हील का, यहाँ पे ये वाला व्हील का इनर व्हील है और ये है आउटर व्हील. तो जब भी हम कर्व स्ट्रेट ट्रैक पे इनर व्हील और आउटर व्हील, मतलब दोनों व्हील सेम डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन कर्व्ड पोर्शन पे जो आउटर व्हील होता है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोनिंग ऑफ व्हील प्रोवाइड करते हैं. कोनिंग ऑफ व्हील प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो व्हील का जो बड़ा पोर्शन है, डायमीटर जो है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाता है कोनिंग ऑफ व्हील के हेल्प से. तो फॉर आउटर व्हील हैव टू कवर ग्रेटर डिस्टेंस. कोनिंग, जब भी कर्व आएगा रेलवे के अंदर, तो आउटर व्हील जो हमारा होगा उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा देन इनर व्हील, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो बाहर की तरफ लगता है, इसलिए जो आउटर व्हील होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है. तो ड्यू टू कोनिंग ऑफ व्हील, डाया ऑफ व्हील इंक्रीजेज ओवर आउटर व्हील एंड डिक्रीजेज ओवर इनर रेल. तो कोनिंग ऑफ व्हील के हेल्प से हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, क्योंकि व्हील का डाया आउटर व्हील पे बढ़ जाता है और इनर व्हील पे घट जाता है. इसको दोबारा बता रहे हैं, कर्व्ड ट्रैक, जब जहाँ भी कर्व्ड ट्रैक आएगा वहाँ पे आउटर व्हील ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एज कंपेयर्ड टू इनर व्हील. तो व्हील का जो कोनिकल शेप होता है वो हमको मदद करता है आउटर व्हील को ज़्यादा डिस्टेंस कवर कराने में. जैसा कि हम इस फिगर में भी देख सकते हैं, अगला जो हमारा डायग्राम है, इसमें देखो यहाँ पे एक कर्व ट्रैक है. इस कर्व ट्रैक पे क्या हो रहा है, ये हमारा इनर व्हील है, ये वाला हमारा इनर व्हील है और ये है हमारा आउटर व्हील. तो कर्व ट्रैक पे क्या होता है, इनर व्हील कम डिस्टेंस कवर करता है और आउटर व्हील ज़्यादा डिस्टेंस देखो आउटर व्हील पे क्या दिखा रहे हैं कि जो आउटर व्हील है हमारा, ये वाला है आउटर व्हील, ये है हमारा आउटर व्हील ये है और इनर व्हील ये है, इनर व्हील
ये है, ये हमारा इनर व्हील। तो आउटर व्हील पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा हमारा बाहर की तरफ लगेगा, तो बाहर की तरफ आउटर व्हील पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, आउटर व्हील ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने किसके हेल्प से करेगा, जब हमारा व्हील कोनिकल शेप में होगा, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर देखो डायमीटर बढ़ गया, और यहाँ पर इस ट्रैक पे, इनर वाले ट्रैक पे डायमीटर कम हो गया। तो कोनिंग ऑफ व्हील देने से हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाता है। कोनिंग ऑफ व्हील का और क्या फायदा है, टू रिड्यूस लेटरल मूवमेंट ऑफ एक्सल। एक्सल का लेटरल मूवमेंट को ये कम करता है कि एक्सल हमारा लेटरली मूव ना कर जाए। दूसरा, कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्लैंज एंड इनर साइड ऑफ रेल। फ्लैंज और इनर साइड ऑफ रेल के बीच का जो कॉन्टैक्ट होता है वो रिड्यूस करता है। अभी बताए थे कि फ्लैंज, जो व्हील का फ्लैंज होगा और जो रेल होगा उसके बीच कम से कम हम 1 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं। तो कोनिंग ऑफ व्हील देने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ताकि जब हमारा ट्रेन रेल के ऊपर चले तो व्हील और रेल के बीच में वियर एंड टियर नहीं हो। A smooth flow of train on the track is made possible because of coning of wheel. कोनिंग ऑफ व्हील्स के हेल्प से हमारा ट्रेन में हमारा आसानी से ट्रेन चल जाता है। तो स्मूथ फ्लो चौथा फायदा है। तीसरा फायदा है स्मूथ फ्लो। फिर डिसएडवांटेज क्या है, कोनिंग ऑफ व्हील का डिसएडवांटेज क्या है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंड्स टू टर्न आउट एंड रेल हैज वाइडनिंग टेंडेंसी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प, क्योंकि जब भी हमारा ट्रेन चलता है कर्व पोर्शन पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो उससे क्या खतरा रहता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो इससे क्या होता है, ट्रैक का चौड़ा होने का चांस ज़्यादा होता है टर्नआउट पे। इफ नो बेस प्लेट इज यूज्ड अंडर वाइड स्लीपर अंडर द एज ऑफ रेल आर डैमेज। अब कह रहा है कि अगर हम कोई भी बेस प्लेट नहीं देंगे स्लीपर के नीचे अगर हम बेस प्लेट नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, रेल का डैमेज होने का चांस ज़्यादा होगा। प्रेशर ऑन आउटर रेल इज मोर देन इनर रेल, दिस रिजल्ट इन वियर ऑफ आउटर रेल। कोनिंग ऑफ व्हील का जो तीसरा डिसएडवांटेज है कि आउटर रेल पे प्रेशर बढ़ जाता है। जहाँ भी कर्व पोर्शन होता है वहाँ पे हम देखे हैं कि डायमीटर बढ़ जाता है। तो डायमीटर अगर व्हील का बढ़ रहा है कर्व पोर्शन पे, तो क्या होगा, वहाँ पे आउटर व्हील पे प्रेशर भी बढ़ गया। प्रेशर बढ़, तो ये हमारा, जिससे क्या होता है, वियर ऑफ आउटर रेल का वियर होने का चांस, मतलब खराब होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डिसएडवांटेज, ये जो हम डिसएडवांटेज, ये सारा 3 डिसएडवांटेज था, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, बाय टिल्टिंग ऑफ रेल को हम एक सेम स्लोप से टिल्ट करके ये वाला डिसएडवांटेज को हम कम कर सकते हैं। तो देखो, रेल को टिल्ट करोगे कैसे, रेल को टिल्ट करने का सिंपल फंडा है कि स्लीपर में सेम स्लोप प्रोवाइड कर दो। यहाँ पे ये हमारा स्लीपर है, कंक्रीट स्लीपर है। कंक्रीट स्लीपर में क्या करते हैं, जितना तुम व्हील में जितना स्लोप प्रोवाइड किए थे कोनिंग ऑफ व्हील में 1:20 का जो स्लोप व्हील में प्रोवाइड किए थे, वही स्लोप यहाँ पे स्लीपर पे प्रोवाइड कर दो। तो इससे क्या होगा, दोनों जो पटरी है हमारा आयरन का, लोहे का, वो अंदर के तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो जितना भी डिसएडवांटेज था हमारा कोनिंग ऑफ व्हील का, एजिंग ऑफ स्लीपर के हेल्प से कम हो जाएगा। तो एजिंग ऑफ स्लीपर को ही हम टिल्टिंग ऑफ रेल बोलते हैं, टिल्टिंग ऑफ रेल या एजिंग ऑफ स्लीपर। इन टिल्टिंग ऑफ रेल द बेस प्लेट और स्लीपर इज नॉट लेड हॉरिजॉन्टल बट एट ए स्लोप ऑफ 1:20। एजिंग ऑफ स्लीपर में क्या करते हैं कि जो हमारा स्लीपर होता है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, वो अंदर के तरफ 1:20 के स्लोप में रहता है। ये स्लीपर देखो, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे ऊंचा रहेगा, यहाँ पे नीचा रहेगा। तो ये स्लोप हमारा स्लीपर में ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि रेल में।
तो स्लीपर में ये जब